अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। बहुत से स्टूडेंट जो होता है ना, इसके बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा इजी वे में जो है फ़ाइल हैंडलिंग करवाऊंगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग होती क्या है। अब आपने एक बात याद रखनी है, देखिए जब आप लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको स्क्रीन पे उसकी आउटपुट नज़र आती है, लेकिन फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब यह है कि जो भी आप इसका कोड लिखेंगे उसकी आउटपुट आपको एक फ़ाइल के अंदर नज़र आएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक टीचर है, उसने कोडिंग की है, ठीक है, और उसमें कोडिंग में यह है कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका रिजल्ट स्टोर कराया है। अब वो जो रिजल्ट स्टोर कराया है ना, वो रिजल्ट आपको आपकी फाइल्स के अंदर जो है एज एन आउटपुट शो होगा, ठीक है। वो रिजल्ट आपको फाइल्स के अंदर शो होगा, बजाय इसके कि आपको स्क्रीन पे उसकी आउटपुट शो हो। वो अब फाइल के अंदर क्यों स्टोर होगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको बता देती हूँ कि ये समझे फाइल है, इसके अंदर सब स्टूडेंट का रिजल्ट स्टोर है। अब स्क्रीन पे हम लोग एट दिस स्पॉट जो होते हैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइल में क्या होगा कि फाइल को हम जब मर्जी ओपन कर सकते हैं, जब मर्जी उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, जब मर्जी हम लोग सबका रिजल्ट जो है वो फाइल जितना भी सबके अंदर फाइल के अंदर स्टोर है उसको हम रीड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जितना भी हैंडल करना होता है सारा सिस्टम वो एक फाइल के अंदर होता है, और इसको हम लोग फाइल हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग क्या करती है कि आपके डाटा को फाइल के अंदर परमानेंटली स्टोर करती है। इंस्टेड ऑफ के वो आपको स्क्रीन पे इसकी आउटपुट शो कराए, वो परमानेंटली आपके फाइल को, आपके डाटा को एक फाइल के अंदर स्टोर करा देती है। अब आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर डाटा को रीड भी कर सकते हैं, उसको राइट भी कर सकते हैं, और जब मर्जी फाइल को ओपन करें, जब मर्जी उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसलिए ताकि यूजर का डाटा जो है वो सेव रहे, ठीक है, क्योंकि फाइल्स होती हैं उनका बैकअप सिस्टम भी हो जाता है, इसलिए हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। और जब चाहे हम लोग जो हमारी जो फाइल्स होती है जो हमने सेव की होती है, सेव की हुई फाइल, इसको हम एग्जिस्टिंग फाइल बोलते हैं, जो पहले से हमारे सिस्टम के अंदर बन जाती है, उसके अंदर डाटा को हम लोग इजीली रीड कर सकते हैं। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मोड हैं, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी कोडिंग के लिए। अब इसके हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस आते हैं, बेसिक ऑपरेशंस आते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले ऑपरेशन आता है एफ ओपन। ये जो एफ ओपन होता है ना, इसका मतलब वो होता है फाइल को ओपन करना। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो एफ होता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी फाइल को, और ओपन का मतलब होता है फाइल को ओपन करना। देन आता है एफ क्लोज, यानी फाइल को क्लोज करना। अब ये दोनों आपकी कोडिंग में लाजमी इंक्लूड होंगे, क्योंकि अगर आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो सबसे पहले उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी है, फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले फाइल को ओपन करना होगा। और जब आप सारी चेंजिंग वगैरह कर लेंगे तो अपनी कोडिंग के लास्ट पे आपको फाइल को क्लोज भी करना होगा। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको फाइल के अंदर कुछ लिखना है, कोई चेंजिंग करनी है, कोई आउटपुट शो करानी है, तो आप एफ प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, यानी फाइल प्रिंट एफ। उसके बाद फाइल स्कैन है, कुछ भी रीड करना है, कोई भी इनपुट देनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल लाइन को लिखें, ठीक है, आप सिंगल लाइन लिखना चाहते हैं, उसकी सिंगल लाइन की आउटपुट जो है शो कराना चाहते हैं, तो आप एफ पुट्स लिख देंगे और फिर एफ गेट्स भी यूज़ करेंगे। ये दोनों जो होते हैं सिंगल लाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कुछ इसके मोड आते हैं, जिनमें हमारे पास आता है आर मतलब रीड करने के लिए, डब्ल्यू राइट करने के लिए, ए अपेंड के लिए, यानी उसके बाद आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस, ये सबका मतलब क्या होता है कि फाइल के अंदर डाटा को रीड एंड राइट करने के लिए, दोनों के लिए हम लोग प्लस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ रीड करना चाहते हैं खाली, तो हम लोग आर मोड का यूज़ करेंगे। अब इसकी कोडिंग के कुछ स्टेप्स हैं। आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आता है, आपने ये स्टेप्स जो है ज़रूर इंक्लूड करने हैं। लॉजिक आपको लगानी आनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक स्टेप होते हैं जो हर एक कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे, वो स्टेप आपको हमेशा की तरह जो है वो याद रखने हैं। इनमें सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है वो आता है कि आपने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है, जिसके अंदर जितने भी जो भी आप कोडिंग कर रहे होते हैं ना, उसकी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं इस एक सिंगल हेडर फाइल के अंदर। सारे पैकेजेस इसके अंदर होते हैं। उसके बाद आपने एक फाइल पॉइंटर बनाना है, उसको डिक्लेयर करना है। तो फाइल पॉइंटर बनाने के लिए आपको सिंपली फाइल जो है कैपिटल लेटर में सारी फाइल लिखनी है, और ये स्टैटिक जो होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके पॉइंटर को। और उसके बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना देना होता है, ठीक है। पॉइंटर बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे फाइल का, आप सिंपली फाइल लिखेंगे,
पॉइंटर बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे फाइल पॉइंटर के नाम से, यानी एफपी के नाम से उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने फाइल को ओपन करना है, फाइल को क्लोज करना है, फाइल को प्रिंट आउट करना है, तो आप इसी पॉइंटर का ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि आपने अपनी फाइल को ओपन करना है। इसके लिए आप एफ ओपन का फंक्शन यूज करेंगे, फिर अंदर कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या होगी कि अगर आपकी फाइल जो है अगर एग्जिस्ट कर रही है तो देन आप जो है वो आगे मूव कर सकते हैं, अपनी लॉजिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपका आउटपुट आना चाहिए कि फाइल कुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे कि जो भी पॉइंटर है उसको नल के इक्वल रखोगे, और नल तब आएगा अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। उसके बाद आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे रीड राइट ऑपरेशन मोस्ट ऑफ परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद आप फाइल को क्लोज कर देंगे। हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। ठीक है, इसकी लॉजिक समझते हैं, देन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब आप समझें कि आपके सिस्टम के अंदर एक txt फाइल स्टोर है। कोई भी फाइल जो है वो स्टोर है, वो data.txt के नाम से स्टोर है। आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने फाइल को राइट करना है, फाइल के अंदर डाटा जो है उसको राइट करना है। आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको स्टेप 1 में बताया, आपने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फिर आपने मेन फंक्शन के अंदर जाना है, क्योंकि मेन एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी मेन फंक्शन के अंदर ही होती है। इसमें आपने स्टेप 2 में क्या करना है, पहले में आपने हेडर फाइल बनाई, दूसरे में आपने एक फाइल पॉइंटर बनाना है। ठीक है, इसको डिक्लेयर करना है, ये आपने हर एक के अंदर करना है। फिर थर्ड स्टेप था फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करना है, जैसे मैंने आपको बताया data.txt की फाइल मेरे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने इस फाइल को लिखा और w लिख दिया, w मोड लिखा। यहाँ पर आपने मोड लिखना है। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो आप w की जगह पे r लिखेंगे। ठीक है, अगर आप रीड एंड राइट दोनों करना चाहते हैं तो आप r+ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ओवर राइट करना चाहते हैं तो आप w+ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी होती है सबसे थर्ड स्टेप होता है, आपने फाइल को ओपन करना है। पहला स्टेप आपने कोडिंग करते हुए पहले आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फिर आपने ओपन अपना फाइल पॉइंटर है उसको डिक्लेयर करना है। सेम आप ये वाला भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने फाइल को ओपन करना है, सिर्फ आपको चेंजिंग यहाँ करनी होगी और यहाँ करनी होगी। यहाँ मतलब जो फाइल आपकी एग्जिस्ट कर रही है, जो आप फाइल ओपन कराना चाहते हैं, आप उस फाइल का नाम लिखेंगे उसकी एक्सटेंशन के साथ। उसके बाद मोड लिखेंगे कि आपने इसको राइट करना है या रीड करना है। जैसे हमने वीडियो में थोड़ा आप बैक जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हमने जो मोड अभी पढ़े हैं। उसके बाद थर्ड चीज आती है, आपने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या चेक करनी है कि अगर आपकी जो फाइल पॉइंटर है वो नल होगा, यानी वो नल तब होगा अगर फाइल आपके सिस्टम के अंदर है ही नहीं है। ये कंडीशन चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं चेक करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्रैश कर जाएगी, आपकी आउटपुट नहीं आएगी, आपकी सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो आपने ये चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी है। ये कंडीशन हर एक के अंदर आपको इंक्लूड करनी है। रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये जो है ये ज़रूर ये वाले जो कोडिंग है ये आपको ज़रूर अंदर इंक्लूड करनी है। उसके बाद चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। आपने राइट करना था, ठीक है, चूँकि मोड मैंने W लिखा था। राइट करने के लिए आप printf लिखेंगे, उसके बाद फाइल पॉइंटर लिखेंगे। आप उसके अंदर फाइल के अंदर लिखोगे हेलो दिस इज रिटन टू अ फाइल, के मतलब फाइल के अंदर लिख रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे अपना नाम लिखिए, मैं अपना नाम चेंज कराना चाहती हूँ तो मैं लिखूंगी एफ फाइल लिखने के बाद जो मैं लिखूंगी आई एम यूट्यूबर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी तो मेरी आउटपुट फाइल के अंदर जाकर लिखा ऑटोमेटिकली आ जाएगा आई एम यूट्यूबर। उसके बाद एफ क्लोज, ये फाइल पॉइंटर का यूज करते मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि चेंजिंग हो गई, फाइल क्लोज होगी। उसके बाद रिटर्न 0 करेंगे कि अब इसके बाद मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, तो रिटर्न 0 करा दूंगी और फिर आपका प्रोग्राम जो हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आउटपुट के तौर पे आप जब अपनी फाइल को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है आप उसको ओपन करोगे। ओपन जब करोगे तो ये वाली आउटपुट जो है वो आपको लिखी हुई नजर आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर फर्दर चेंजिंग करना, फर्दर कुछ और लिखना चाहते हैं तो सेम यही प्रोग्राम आप लिखेंगे और सिंपल आप यहाँ पर जहाँ पे हेलो दिस इज अ रिटर्न टू अ फाइल लिखा हुआ है ना, आप इसको यहाँ से हटाओगे, अगली लाइन जो है printf की इंक्लूड कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा फाइल हैंडलिंग वाला। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए सिर्फ आप यहाँ पे r लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे scanf लिखेंगे। रीड करने का मतलब होता है आप इनपुट देना चाहते हैं या फाइल को सिर्फ रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप f जो है वो लिख देंगे scanf, तो आपके जो है वो रीड वाला प्रोग्राम भी आपका हो जाएगा। होप सो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैलोज के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।